Hello and welcome everyone to class 9th English class. Today in this video we will start our third chapter from the book Behind the Little Girl. So let's get started about this chapter. Let us see what this chapter contains. Okay, so let's get started. So I am reading the first para. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." पोएट शुरू करता है एक छोटी सी बच्ची के अंदर के भाव को बताते हुए कि वो छोटी सी बच्ची सोचती क्या थी। वो छोटी सी बच्ची के बारे में वो कह रहा है कि उस छोटी सी बच्ची के लिए एक जो फिगर था, एक जो इंसान था, एक इंसान के फिगर के बारे में बता रहा है कि उस छोटी सी बच्ची के लिए जो वो इंसान था जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी और उसको अवॉइड करती थी, ठीक है ना। उस बच्ची के लिए वो जो फिगर था, वो जो इंसान था, उससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी और उसको अवॉइड करती थी। लेकिन हर सुबह जब वो आदमी काम पे जाता था तो वो आदमी उस छोटी सी बच्ची के रूम के अंदर आता था और उसको एक प्यार भरी एक किस दिया करता था। और किस करने के बाद वो छोटी सी लड़की रिस्पॉन्स में उनको, उस फिगर को गुड बाय बोलती थी। और किसको गुड बाय बोलती थी? अपने फादर को गुड बाय बोलती थी। तो मतलब वो जो फिगर था जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी और जिसको अवॉइड करती थी, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका फादर था। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब उसके फादर गुड बाय बोलने के बाद जब उसके फादर जाते थे और जब वो सुनती थी कि गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे अब धीमी होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही, मीन्स वो दूर होती चली जा रही है, तब उसको एक बहुत ही खुशी का अनुभव होता था, एक रिलीफ़ का उसको अनुभूत होती थी, महसूस करती थी। वो रिलीफ़ को महसूस करती थी जब उसके फादर चले जाते थे। आप लोग के साथ भी ऐसा बहुत होता होगा कि आप भी अपने घर में अपने पापा के जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे। तो लाइकवाइज ये छोटी सी बच्ची भी जो है अपने पापा से डरती थी और जब वो पापा वो घर से चले जाते थे तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जब इवनिंग को पापा वापस घर पे आते थे तो वो सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती थी और खड़ी होके उनकी तेज़ आवाज़, जो हॉल में वो रह के तेज़ आवाज़ उनकी सुनाया करती थी। और वो तेज़ आवाज़ में बोलते क्या थे? Bring my tea to the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो हॉल में वो बोलते क्या थे कि मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में, पेपर अभी तक आया नहीं क्या? मदर से बोलते थे जाइए मेरा पेपर लेके आइए और मेरे चप्पल वगैरह लेके आइए। ये सारी चीज़ें वो हॉल में इवनिंग में तेज़ आवाज़ में बोला करते थे। नाउ सेकेंड पैरा। केजिया, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. अब जब इवनिंग को पापा आ जाते थे उसके, तो उनकी जो माँ थी वो केजिया से कहती थी, बुलाती थी और कहती थी अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम सीढ़ी से नीचे आओ और अपने पापा के जूते उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो ये सुनने के बाद वो बच्ची जो है धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे जो है वो सीढ़ी से उतरती थी और धीरे धीरे वो हॉल की तरफ जाती थी और न चाहते हुए भी वो उस ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था उसको पुश करके ओपन करती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. लेकिन जब वो लड़की दरवाज़ा खोल के अंदर घुसती थी तब तक वो पापा जो थे चश्मा को पहन चुके होते थे और जब वो इंटर करती थी तो चश्मे
के ऊपर से वो उसको देखते थे और जिस तरीके से वो देखते थे उससे वो जो लड़की थी वो डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और जब वो इंटर करती थी तो उसके पापा कहते थे, केजिया जल्दी करो, मेरे जूतों को उतारो और उसको बाहर ले जाके रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? और उसके बाद एक क्वेश्चन करते थे कि क्या आप एक अच्छी लड़की की तरह रहीं आज दिन भर? आई डोंट नो फादर। तो वो जो लड़की है थोड़ा सा हकलाते हुए उसकी आवाज़ कांपती है और कहती है कि मुझे मालूम। यू डोंट नो। तो फादर जो है उसकी एक्टिंग करते हुए उसी की आवाज़ में कहते हैं, तुमको नहीं मालूम? इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और ये कहते हुए कहते हैं कि अगर इसी तरीके से तुम हकलाती रही तुम्हारी माँ को तुमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है कि वो और लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, वो हकलाना काफ़ी हद तक छोड़ चुकी थी, लेकिन सिर्फ अपने फादर के सामने वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। और इसकी वजह भी बताता है कि वो अपने पापा के सामने ही क्यों हकलाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी अपने पापा के सामने कि अपने वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से बोल सके, जिस वजह से वो और ज़्यादा हकलाने लगती थी। व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? तो फादर जो है उससे पूछते थे कि क्या बात है, क्यों तुम आज किस बारे में तुम इतनी ज़्यादा दुखी दिख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। और ये कहते हुए वो उनकी माँ से कहते थे कि मुझे लगता है कि इस बच्चे को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए कि ये सुसाइड कमिट कर ले एक न एक दिन, क्योंकि इतनी शांत रहती है, इतनी चुपचाप रहती है, इतनी उदास रहती है, मुझे लगता है कि ये कभी सुसाइड न कर ले। हियर केजिया कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और ये कहते हुए कहते हैं कि केजिया, ये मेरे टी कप्स को वापस टेबल पे सावधानी से रख दो। ही वॉज सो गुड, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned। अब केजिया अपने फादर के बारे में कैसा डिस्क्रिप्शन रखी थी अपने अंदर, वो ऑथर बताता है। ऑथर बताता है वो उनके फादर जो है बहुत बड़े साइज़ के थे, ऐसा वो लड़की सोचती है। कहती है कि उनके फादर के जो हैंड थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और सबसे ज़्यादा बड़ा तो उनका मुंह खुलता था जब वो यॉन करते, जब वो जमाई लेते थे तो उनका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा खुलता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। और जब वो लड़की अकेले उनके बारे में सोचती थी तो उसको ऐसा लगता था जैसे वो किसी जायंट के बारे में सोच रही हो, अपने पापा के बारे में नहीं सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। और संडे की दोपहर में जो उनकी दादी थी, केजिया की जो दादी थी, वो जो है केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजा करती थी सो दैट कि वो अपने मम्मी पापा से एक अच्छी बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो कहती है लेकिन जब वो जाती थी बात करने के लिए तो वो अक्सर देखती थी कि उसकी माँ जो है एक सोफ़े पे बैठ के सिर्फ कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी, और जो फादर होते थे वो एक सोफ़े पे लेट के सोते रहते थे, अपनी रुमाल को अपने चेहरे पे डाल के ढक के, और उनकी जो फीट थी वो कुशन पे, एक सबसे बेहतर जो कुशन था घर पे, उसमें वो अपने पैर को रखते थे और बहुत खर्राटे लेके वो सोया करते थे। जब भी वो संडे आफ्टरनून को बात करने के लिए जाती थी तो ऐसी सीन वो देखती थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू in the next video the rest of the story. Thank you.